तो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि आप सभी का सपना तो जरूर है कि आईएएस बन रहे, चाहे आईपीएस, चाहे एसडीएम, चाहे डीएसपी, लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन की दुनिया में कितनी रियलिटी है ये इसको जज करना बहुत टफ है। जब मैं आज मयंक जी से मिला तो आज मयंक जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हैं, राइट है ना। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम को क्रैक किया है, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी किया और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन्होंने यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक बार दो बार नहीं, लगातार 3 बार इंटरव्यू दिया है। तो जब ऐसे आपको इन लोगों से अगर मैं आपको मिलाऊं और इन्होंने जो 3 बार कैसे इंटरव्यू दिया है, इसका मतलब इन्होंने प्रीलिम्स तो बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक किया हुआ है। तो आपको आज ये प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को लेकर के बताएंगे और बिल्कुल रियल स्ट्रैटेजी बताएंगे, राइट है ना, दूसरों से हट के बताया जाएगा। प्लीज मयंक जी, प्लीज वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। कैसे आप, ठीक हैं? थैंक यू सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी एंड थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया एंड हेलो स्टूडेंट्स। सर ने जितना मेरे बारे में बताया, तो मेरी जर्नी थोड़ी लंबी रही है एंड आई हैव गेन्ड एक्सपीरियंस, जो भी मेरे को एक्सपीरियंस मिला है एंड आई वांट टू शेयर विद यू ऑल कि ये सब तो जो मेरी क्वालिफिकेशंस है, जो ये मेरी जर्नी है, इस पर मैं एक अलग वीडियो सर के साथ बनाऊंगा। आज हमारा मेन मोटो जो है वो है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स अब हमारा 115 से 120 दिन के बीच में होने वाला है। एंड प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में यूट्यूब, टेलीग्राम, डिजिटल मीडिया में जो चीजें आ रही हैं, तो एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। तो इस चीज को केटर करते हुए आई वांट टू डिस्कस कि यूपीएससी का जो आजकल ट्रेंड है, उस हिसाब से आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए एंड व्हाट शुड बी योर एम फॉर कमिंग 110 डेज। तो इसके लिए क्या किया है मैंने, आपका हर सब्जेक्ट वाइज एक डिस्कशन किया है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन कैसा इस समय ट्रेंड आ रहा है, ताकि आप अपने 100 डेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो bear with me for 10-15 minutes and trust me, this video will be productive for your journey, for your coming preparation. So coming with the first topic सबका रहता है कि पॉलिटी सबने अच्छे से पढ़ी होती है, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी बहुत डुएबल होते हैं, बट आजकल हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन स्लिप हो जा रहे हैं। आप लक्ष्मीकांत से अच्छी तैयारी कर रहे हो, आप देख रहे हो कि लक्ष्मीकांत से हमने सर पूरा 3 बार रिवीजन कर दिया, क्वेश्चन फिर भी स्लिप हो जा रहे हैं। व्हाई दिस इज हैपनिंग, आई विल टेल यू कि आपने ये वाला पोर्शन तो फोकस कर लिया, स्टैटिक। लक्ष्मीकांत आपने अच्छे से तैयारी कर ली, बहुत बार रिवीजन कर लिया, उसके पीवाईक्यूज भी लगा दिए आपने, बट ये वाला पोर्शन हमारा वीक रह जाता है। ये क्यों कह रहा हूं, जैसे करंट अफेयर्स है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल आल्सो। सपोज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद आपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की सारी न्यूज पढ़ी, बट यूपीएससी आपसे क्या पूछ रहा है, स्टैटिक और करंट अफेयर्स को मिक्स करके आपसे सवाल पूछता है एंड दिस मेक्स दिस नॉलेज इनकम्प्लीट। आपको प्रेसिडेंट के बारे में पता होगा, अगर आपने करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं किया है तो जो अप्लाइड क्वेश्चन है आप मिस कर देते हैं। तो दिस इज वाई दीज पॉलिटी क्वेश्चंस आर बीइंग स्लिप्ड बाय द स्टूडेंट्स। आप अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ रहे 16-18 2024 में, आप देखोगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो प्रॉब्लम कहां लाई कर रही है कि आप ये वाला जो पोर्शन है ना, अप्लाइड वाला, वो मिस कर दे रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, इसके लिए अप्लाइड चीजों के लिए आप थोड़े से आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, पीवाईक्यूज लगाओ, यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे करंट और स्टैटिक को यूपीएससी लिंक करता है, और उस बेसिस में आप एक्स्ट्रा डिटेल्स पढ़िए। अगर कोई न्यूज आप देखते हो गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर के बारे में और भी चीजें स्टैटिक में आप सर्च करिए, बिकॉज दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर दैट ईयर। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, स्टैटिक का रिवीजन तो हमने किया ही किया है, बट हम क्या करेंगे, करंट में जो चीजें हमारी आई हैं उसके बारे में हम थोड़े से टेस्ट लगाएंगे और उसके बारे में हम चीजें और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दिस हैज टू बी दी पॉलिटी जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी 100 डेज के लिए। आप बहुत अलग नहीं कर सकते। आप ये बात को समझिए कि सिर्फ आपको पॉलिटी नहीं पढ़ना है। तो आपको बहुत से लोग बता देंगे कि आप एक नई बुक रेफर कर लीजिए, आप नया सोर्स कर लीजिए, वो नहीं करना है। आपको लक्ष्मीकांत पे स्टिक करना है, लक्ष्मीकांत को ही रिवाइज करना है, और आपने क्या है, जो भी आपका करंट अफेयर्स का सोर्स है उसको रखकर आपको टेस्ट वगैरह लगाने हैं।
ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री पे। देखिए हिस्ट्री का जो सेक्शन है ना आपका, उसमें आप सबसे पहले समझिए हिस्ट्री में क्या क्या सेक्शंस आपके आ रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है आर्ट एंड कल्चर का, फिर आता है आपका एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे, जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है वो बहुत ही वास्ट हो जा रहा है। अकेले मॉडर्न ही इतना ज्यादा है। आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो आपको पता है स्पेक्ट्रम को रिवाइज करने में अगर आपने बहुत बार भी पढ़ रखा है तो भी गिरी हालत में आपको 1.5 से 2 दिन लग जाते हैं। तो आप यहां से देखिए आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इतना ज्यादा आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। क्वेश्चंस कितने आते हैं? 14 से 15, कभी कभार तो 12-13 ही क्वेश्चन आए। तो इतने वेटेज के साथ आप हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि 100 डेज में अगर आप एंशिएंट, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल इनको परफेक्ट करने के लिए गए ना, तो आपका कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा बाकी सब्जेक्ट्स में, जो कि हमारे प्रीलिम्स को कॉस्ट कर देता है। तो हमें क्या करना है, एडिक्वेट अप्रोच रखनी है। उसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप ये देखिए, पहली बात तो आपको ये मैंने लिख भी दिया है, डिफिकल्ट सेक्शन है ये। तो डिफिकल्ट सेक्शन है ये, तो इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डिफिकल्ट क्यों है? सपोज आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ने के बाद भी बहुत से क्वेश्चन मॉडर्न के मिस हो जा रहे हैं। दिस मेक्स दिस सब्जेक्ट डिफिकल्ट, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड सोर्सेस में वो चीजें नहीं दी गई हैं, और अगर दी भी गई हैं तो बहुत छोटी दी गई हैं, ताकि उसको रिकॉल करने में प्रॉब्लम आती है। इस वजह से ये सब्जेक्ट आपका डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? बहुत ही मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम गेन। तो इसको देखने के लिए हमने क्या कहा है कि पीवाईक्यूज जो आपके होते हैं, आप 5-7 साल के पीवाईक्यूज उठाइए, उसमें थीम्स बनाइए। जैसे थीम्स कैसे बनेगी, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं कि पीवाईक्यूज में आपने थीम देखी कि ये लोग विजयनगर से बहुत सवाल पूछते हैं, तो आप क्या करेंगे, विजयनगर की तैयारी बढ़िया से करेंगे। फिर आप देखोगे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ट्राई टू इन्वेस्ट मोर टाइम इन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सिमिलरली इस तरह की पीवाईक्यूज आपकी थीम्स बनाइए, और जो भी आपका सोर्स है उसमें से डिटेल पढ़ने की कोशिश करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्टैंडर्ड सोर्सेस को रिवाइज करिए। तो बॉटम लाइन ये है कि आप अपने सोर्सेस को अलग मत करिए, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसी को पढ़िए, रिवाइज करिए। उसके साथ साथ पीवाईक्यूज के जो थीम्स हैं उस पे आप काम करिए। जैनिज्म, बुद्धिज्म है उसको डिटेल पढ़िए, उसके कुछ और सोर्स से आप अपने आप को तैयार करिए। ये अप्रोच होनी चाहिए, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम गेन। तो हिस्ट्री में हम अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वाई? आई हैव गिवन यू द रीजन। मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम गेन, ये हमारे 100 डेज का प्रिंसिपल होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू दी अनदर सब्जेक्ट। अब ये देखिए इकोनॉमी। अब बहुत से लोग क्या है ना, हमारे बीटेक बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या ह्यूमैनिटीज में भी उनका इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं रहता है, तो उनको लगता है कि इकोनॉमी क्या है ना, कि सर इकोनॉमी के बिना कुछ हो सकता है या कम टाइम देकर सब कुछ हो सकता है। नहीं, वाई आई एम सेइंग, ये बहुत ही स्कोरिंग एरिया है। क्यों स्कोरिंग एरिया? आई टेल यू व्हाई। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जो आते हैं, अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, बहुत ही क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने रेपो रेट बढ़ा दिया तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये होते हैं आपके, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है तो आप ये वाले क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करोगे। इट्स लाइक मैथ्स। आपने अगर एक बार कभी मैथ्स परसेंटेज सीखा है तो आप कभी भी आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा, आप कभी गलत नहीं करोगे। दीज आर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आप ये देखते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चंस है वो गलत कैसे नहीं होंगे। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आपने कोचिंग करी है तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, आपने नहीं करी है तो आप एनसीईआरटीज को रिवाइज करिए, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है उनको रिवाइज करिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन को इंडेंजर कर रहे हो। तो आपकी जो आपका कट ऑफ है वो कहां मिस होता है? ऐसे क्वेश्चन से मिस होता है, क्योंकि जो एक अच्छा बच्चा है जो अपने आप को पढ़ रहा है वो यहां क्वेश्चन कभी गलत नहीं करता है। कमिंग बैक टू दी नेक्स्ट थीम, पीवाईक्यू बेस्ड थीम्स। पीवाईक्यू बेस्ड थीम्स में बहुत बार बोलूंगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी बोलूंगा, तो मैं एक बार समझा रहा हूं आपको। जैसे एक कभी भी एग्जाम में हम जाते हैं तो हमारे पास क्या है ना, इकोनॉमी तो एक तरह का ओशन है। अब ओशन में आइलैंड्स ढूंढने का काम हमारा है। अब ओशंस हम पूरा स्केल नहीं कर सकते, तो आइलैंड्स कैसे ढूंढते हैं? आइलैंड्स का मतलब है कौन से थीम्स ज्यादा रिपीट होते हैं, कौन से थीम्स पे यूपीएससी सवाल पूछना पसंद करता है,
वो हमें पीवाईक्यू से पता चलता है। पीवाईक्यू से हमें पता चला कि किस किस एरिया से यूपीएससी रिकरेंटली सवाल पूछ रहा है, उन थीम्स को हम अच्छे से तैयार करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पीवाईक्यू से अपने एरिया को क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट एरिया को छोटा करते हैं कि हमें ये एरिया पढ़ना है, ये एरिया पढ़ना है, ये एरिया पढ़ना है। इससे सवाल हर बार पूछता है। जैसे एग्जांपल एफडीआई पे है, एफडीआई ट्रेंड्स हम पढ़ लेते हैं, हमारे टैक्स के ट्रेंड्स कैसे हैं, कौन सा एक्सपोर्ट ज्यादा है, कौन सा इंपोर्ट ज्यादा है। हमें पता है कि अगर सवाल ऐसे आए हुए हैं तो हम एक शीट में ये सब पढ़ लेते हैं और हम अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पीवाईक्यूज के बेस में हम क्वेश्चंस की थीम बनाएंगे, उन थीम पे अपने आप पे काम करेंगे। ठीक है। तीसरा, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप में बजट भी आ जाता है, सर्वे की समरी भी आ जाती है, तो ये करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड है यहाँ पर। तो करंट अफेयर्स का आप एक अच्छा सा स्टैंडर्ड सोर्स रेफर करेंगे और उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में कई बार सवाल आता है, आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए गए, 1 2 3 स्टेटमेंट है, उसमें ज्यादा चांसेस है कि आपके 2 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को 3 के तीनों स्टेटमेंट आपके करंट अफेयर से कहीं ना कहीं से कवर हो रहे होंगे। तो यहां पर क्या होता है ना, बहुत से बच्चे कहते हैं सर एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो जाते हैं, वो ऐसे होते हैं। आपने तैयारी अच्छी करी है, आप एक बार मान के चलिए कि सारी चीजें सबको याद नहीं होती है। अब जब सबको याद नहीं होती है तो मान लीजिए 3 स्टेटमेंट आए, तो कहता है सर मैंने को क्या है ना सर, 2 स्टेटमेंट तो पता चल गए क्योंकि मैंने पढ़ाई करी थी। और वो पढ़ाई कहां से होती, करंट अफेयर्स आपने अच्छे से रिवाइज किया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज किए, तो आपको 2 स्टेटमेंट पता चल गए कि गलत है सही है, उसके बेसिस में आप पूरा सवाल कर ले जाते। तो दिस इज वाई हमारा फोकस होना चाहिए करंट अफेयर्स पे, पीवाईक्यू थीम्स पे, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बहुत डुएबल सेक्शन है इकोनॉमी का, इसको बिल्कुल भी मत स्किप करिए आप लोग। इसमें आप एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, आप टेस्ट लगाइए। जहां जहां टेस्ट की ज्यादा जरूरत है मैं आपको बताऊंगा, इकोनॉमी में टेस्ट की ज्यादा जरूरत है। पॉलिटी, हिस्ट्री में अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में होती है। तो इन सेक्शंस में टेस्ट की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सेक्शन, आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है, आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत लोगों को हवा लगता है। हवा क्यों लगता है कि सर जो एक तो पहले बात तो हमारा बैकग्राउंड नहीं है, और बैकग्राउंड ना होने के बाद क्या है, बहुत लोगों को होता है कि सर जो पूछ रहे हैं वो भी हमें नहीं समझ में आ रहा है। जिनका बैकग्राउंड है भी उनको है कि सर हमने पढ़ी है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये पूछ रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो आप जैसा एग्जाम, कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन जिस तरह से पूछ रहा है आप वैसी ही तैयारी करिए। ये मत में चले जाइए कि सर मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी है, मेरे को फिजिक्स पढ़नी है, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। यूपीएससी डजंट डिमांड कि आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। आप देखिए ना कि पीवाईक्यू में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रहा है स्पेस सेक्टर पे, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रहा है टेक्नोलॉजी पे। वो ये किताबें थोड़ी ना आपको कवर करके दे रही है, तो उसमें आप टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। आप पीवाईक्यू उठा के देखिए, उसमें देखिए कि कहां कहां से सवाल पूछ रहा है। स्पेस सेक्टर से पूछ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज से पूछ रहा है। ठीक है। अब ये हमें पता चल रहा है कि सवाल यहां से आ रहा है, तो हम यही पढ़ते हैं ना, अपनी एफर्ट्स को कम करते हैं ना। तो पीवाईक्यूज में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें पूछ रहा है, उसी के अराउंड हम अपनी प्रिपरेशन को उसमें भी मॉड्यूल को फिक्स करते हैं। अब हमने देखा कि यह इन एरिया से सवाल आ रहे हैं, तो यही हम करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। जब भी हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में फ्रेमवर्क बना रहेगा कि कैसे सवाल यूपीएससी पूछता आ रहा है, उन्हीं के अराउंड हम अपनी प्रिपरेशन को ढालते हैं और करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं। जैसे मैंने इकोनॉमी में कहा, यहां पर भी टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो टेस्ट यहां इस सेक्शन में भी टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आप लगाएंगे और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे विद अ बैकग्राउंड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ फ्रॉम पीवाईक्यूज, आपका ये सेक्शन काफी डुएबल हो जाएगा। कमिंग बैक टू ज्योग्राफी। अब देखिए क्या है ना, ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है आपका, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इसमें मैंने इंक्लूड क्या कर रखा है, मैपिंग को भी इसी के अंदर जोड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर को भी ज्योग्राफी के अंदर ही जोड़कर मैं आपको समझा रहा हूं। तो ज्योग्राफी में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए मैपिंग और एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस मैंने मिक्स करके मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं यहां पर।
तो यहां पर ज्योग्राफी वाले सेक्शंस के जो क्वेश्चंस है ना वो एनसीईआरटी से हो जाएंगे, आपको कोई भी बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं उठा के आपने कोई स्टैंडर्ड किताब और उठा ली, उसकी जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने यहाँ पर एनसीईआरटीज पढ़नी है, एनसीईआरटीज में दिए हुए कंसेप्ट समझने हैं, उसके अलावा मैपिंग की प्रैक्टिस करनी है। मैपिंग आप साल में देखोगे 2023-24 इसमें सवाल भर भर के आए, एंड दोज वर वेरी इजी क्वेश्चंस इफ यू नो द कंसेप्ट, इफ यू हैव प्रैक्टिस मैप्स, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो मैपिंग प्रैक्टिस करनी है हमें, जो स्टैंडर्ड लोकेशन है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अपनी कंट्री में अलग अलग थीम्स पे, जैसे माउंटेन्स, पीक्स, वो सब आप तैयार करिए। अभी टाइम है, अभी आप बिल्कुल 10 दिन बाद एग्जाम देने नहीं जा रहे हो कि आपको परेशान होना है, आपके पास टाइम है। आप यूट्यूब वीडियोस होती हैं, बुक्स हैं, एटलस है, उठाइए उनको पढ़िए। बिना पढ़े यूपीएससी आपका नहीं निकलेगा। इस तरह की स्ट्रेटेजी वीडियो आप हमारी देखिए, फिर एक और टॉपर की देख लीजिए, फिर तीसरे टॉपर की देख लीजिए, उससे नहीं होगा। एक जगह जहां पर आपको लगा सही स्ट्रेटेजी बताई जा रही है वहां पे रुकिए। आपको अगर वो स्ट्रेटेजी आपके अलाइन कर रही है उस हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। डूइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिसनिंग। आप 100 चीजें सुन लो, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 100 चीजों में 10 चीजें सुनो, 5 चीजें करो, वो बेटर है। ठीक है, तो मैपिंग की आप प्रैक्टिस करिए। फोकस क्या होना चाहिए? प्लेसेस इन न्यूज। व्हाई आई एम सेइंग दिस, सपोज अगर यूक्रेन क्राइसिस हुई थी, तो यूक्रेन क्राइसिस की होने की वजह से यूक्रेन के सराउंडिंग जो भी आपकी मैपिंग है, चाहे वो रिवर्स की हो, चाहे वहां के कोल एरियाज की हो, वहां की सीज की हो, लेक्स की हो, या कोई भी फिजियोग्राफिक वहां पे आपकी डिविजन्स हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैपिंग आपको जेनरिक तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है, बट प्लेसेस इन न्यूज को ज्यादा फोकस करना है। व्हेन आई से ज्यादा फोकस करना है तो उसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस की आने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर तीसरा आता है पीवाईक्यूज। व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है, अब आप एग्रीकल्चर अलग से पढ़ना शुरू नहीं कर सकते हो। दैट वुड नॉट बी अ, आई शुड से कि वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी कि आप एक नई चीज को पढ़ना शुरू कर दो। बेटर क्या है, एग्रीकल्चर के सपोज टोटल 10 साल में आए हैं क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन सपोज, तो उन 30 क्वेश्चन से आप समझिए कि किस सराउंडिंग में यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। तो उन 30 सवाल से आप आइडिया लगाते हो कि क्या क्या मुझे एग्रीकल्चर में पढ़ना है। उसी बेस पे आप एग्रीकल्चर के छोटे से नोट्स तैयार कर लो कि जो जो थीम्स पे चीजें आई हैं, और उन्हीं को रिवाइज करो। अननेसेसरीली नई चीजें पढ़ने का मत शुरू करो। ठीक है, ये मैंने आपको फिर से बता दिया। अगेन मैं मैपिंग वाले सेक्शन को समझा रहा हूं बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट। मैपिंग की प्रैक्टिस करिए, सारे कॉन्टिनेंट्स की, अपने कंट्रीज की अलग अलग थीम्स पे। उसके अलावा प्लेसेस इन न्यूज जो आपके रहे हैं साल भर में, उन पे फोकस करके आप थोड़ा डिटेल पढ़ो। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू एनवायरमेंट। अब देखिए एनवायरमेंट क्या है कि सिविल सर्विसेज के साथ साथ फॉरेस्ट का भी पेपर होता है। द प्रीलिम्स इज सेम फॉर बोथ द एग्जाम्स। तो फॉरेस्ट के जुड़ने से क्या हुआ है, एनवायरमेंट सेक्शन से सवाल ज्यादा पूछने शुरू हो गए। तो इस चीज को देखते हुए अगर हम देखते हैं एनवायरमेंट में, आई विल नॉट टेक एनी नेम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, और तो आपने बहुत से इंस्टीट्यूट स्टैटिक की किताबें हैं 250-250 पन्ने की, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट एट दिस टाइम, जब 100 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं, तो उनको आपको नहीं पढ़ना है। उन 250 पन्नों की किताब जो एनवायरमेंट की आती है, उससे बेटर क्या है, अगेन आई एम सेइंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ओजोन लेयर डिप्लीशन पे एक न्यूज आई, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन पे कोई न्यूज आई या कोई अग्रीमेंट साइन हो रहा है या कोई बात चल रही है, डिस्कशन हो रहा है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, वो न्यूज तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा आप ओजोन डिप्लीशन अलग से पढ़ो। ठीक है, इसी तरह आपको हर चीज में करना है। जो न्यूज आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो उसके पीछे का स्टैटिक पढ़ो, बस इतना आपने करना है। उसके अलावा आप क्या करिए, पीवाईक्यूज लगाइए। इसमें क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट कैसे हो रहे हैं कि अगर इस साल का क्वेश्चन पूछा गया है, जो ऑप्शंस में पूछा गया है, ऑप्शन पे क्वेश्चन बना दे रहे हैं। ठीक है, तो वो एक ही सराउंडिंग के क्वेश्चंस होते हैं।
तो ये बहुत हेल्प करते हैं, खास करके इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में, साइंस एंड टेक में PYQs आर रियली हेल्पफुल। तो ये तो आप मान के चलिए, एक होता है ना आपकी भगवत गीता है इसकी, समझ लीजिए। तो अगर आप इसको स्किप करके अपना आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो PYQs तो आपके हैंडी होने ही होने चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आप स्टैटिक की किताब मत पढ़ो पूरा कवर टू कवर, बेटर ये है कि करंट अफेयर्स में जो चीजें आई हैं और उनके रिगार्डिंग जो स्टैटिक है उन चैप्टर्स को बस पढ़ लो। मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूं बात को कि करंट अफेयर्स में अगर जो भी न्यूज आई है उसमें जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे उनके रिलेटेड जो स्टैटिक चैप्टर्स हैं आप बस वो पढ़ाई कर लो। उसके अलावा टेस्ट लगाइए। टेस्ट गिव्स टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहली बात तो आपको प्रैक्टिस होती है कि कितना याद हो रहा है। दूसरा क्या है कि टेस्ट जनरली उन्हीं टॉपिक्स पे बनाए जाते हैं जो उनमें इंपॉर्टेंट लग रहे होते हैं। तो काइंड ऑफ आपका रिवीजन हो जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू, कि अगर सपोज आपने इकोसिस्टम का टेस्ट लगा लिया तो इकोसिस्टम से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन्होंने बना के आपको टेस्ट में पूछ लिए, तो आपका रिवर्स इंजीनियरिंग से ये रिवीजन हो जाता है। तो यहां पर आपको टेस्ट, PYQs और करंट अफेयर्स विद स्टैटिक बैकहैंड सपोर्ट आपने ये करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने इतनी सारी तैयारी कर ली तो कई सारे टॉपिक्स क्या होते हैं ना, किसी एक सब्जेक्ट में आप डिलीनेट नहीं कर पाते हो। तो क्या होता है, वो किस सब्जेक्ट में आएंगे सर, जैसे मान लो इंडिसेस के सवाल हो गए, आपके स्कीम्स के सवाल हो गए, वो किस में मिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, इस तैयारी के बाद थोड़ा सा समय इस पे देना है, ज्यादा समय नहीं देना है, थोड़ा समय देना है स्कीम्स इंडिसेस पे। इसमें बहुत से नोट्स आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, उन वीडियोस को देखना है, उन नोट्स को रेफर करना है एंड आप उस तरह से ये रिवीजन वाले पार्ट में आ जाते हो। बहुत ज्यादा टाइम किसी एक सेक्शन में नहीं देना है। टू समराइज माई सेल्फ, आपको ये बात समझनी होगी, प्रीलिम्स एक एग्जाम है, एक स्क्रीनिंग एग्जाम है। तो एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, तो स्क्रीनिंग एग्जाम को आप एक एग्जाम की तरह लीजिए। आप समझिए कि हर सब्जेक्ट का एक वेटेज है, उसको उसी हिसाब से टाइम देना है। अगर आपके पास 100 दिन है तो 100 दिन में अगर आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सपोज हिस्ट्री का वेटेज 10-12 क्वेश्चन है, तो उसको आप 10-12-15 दिन ही दीजिए। आप ये नहीं कर सकते कि हिस्ट्री को आप 30 दिन तक खींच दो। आप समझ रहे हैं? तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये नहीं करना है, जिस तरह से उसका वेटेज है उस तरह से उसको टाइम देना है। उस टाइम के अंदर आप फिर प्रायोरिटाइज करिए कि इस सब्जेक्ट के अंदर मैं कैसे अपने आप को प्रायोरिटाइज करूं। जो सबसे जरूरी टॉपिक्स हैं, जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, उनको पहले पढ़ना है। जो कम रिपीट होते हैं, जो कम आए हैं, उनको थोड़ा कम पढ़ना है। और जो कभी नहीं आए आज तक, उनको उनके लिए सबसे लास्ट में टाइम रखना है। तो दिस शुड बी योर बेसिक प्लान फॉर रीडिंग एवरी सब्जेक्ट। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के बिना आपको दिक्कत होगी। करंट अफेयर्स और उससे लिंक्ड स्टैटिक सब्जेक्ट्स, आपको स्टैटिक टॉपिक्स पढ़ने होंगे। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। सर आ गए हैं, सर आपको और बेहतर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे चीजों को और लेके जाना है, और सर आपके साथ रहेंगे भी। सर आपका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, सर आपके साथ रहेंगे, आपके प्रीलिम्स तक आपको सपोर्ट करेंगे। और जो भी क्वेरीज होते हैं, देखिए मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि उनके मन में क्वेरीज आती हैं, बट उनको लगता है कि यार सर से क्या पूछें, ये तो बड़ा ट्रिवियल है। ये नहीं होता है। लेट सर डिसाइड। आपको डाउट आई है, आप पूछो, जितना पूछोगे आपकी डाउट्स क्लियर होंगी, आपको रास्ता मिलता है। नेवर हेजिटेट टू आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स व्हेन यू आर इनटू सम अनचार्टेड टेरिटरी। आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है या गलत हो जा रहा है, तो आप हेल्प लेने से झिझको मत। हेजिटेशन विल लीड टू योर नॉन सिलेक्शन। अब इससे अच्छा है आप हेल्प ले लो, ठीक है। एंड आई विल पास ओवर द माइक टू सर, आपको वो बेहतर बताएंगे। एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। एंड इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट इज ऑलवेज गुड। हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं गलतियां करी हैं। वो गलतियां, जो एक्सपीरियंस है, इफ वी आर एबल टू शेयर विद आवर एस्पिरेंट कम्युनिटी, इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर। और जो भी डाउट होती है, अगर मेरे
से आप पूछना चाहते हैं तो आप सर को डायरेक्ट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द डाउट्स। नीचे जो है आपको टेलीग्राम का लिंक भी रहेगा, आप जरूर पूछ सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो को थोड़ा सा, ताकि जो आपको जो एक रियल गाइडेंस मिला है ना, मयंक जी के थ्रू, वो आपको भी बेनिफिट लगना चाहिए और आप इसको शेयर जरूर करना, ताकि एक मोटिवेशन हो। मोटिवेशन बस यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को रियल जो गाइडेंस है ना वो मिल सके, स्पेशल फॉर द प्रीलिम्स, राइट। ऑलरेडी इन्होंने, आपने देखा अभी जस्ट कि भाई 3 बार यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक ही नहीं किया, हालांकि उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, यूपीपीसीएस में सिलेक्टेड है, बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर के। तो ऐसे रियल जो एक एग्जाम को लेकर के, जो प्रिपरेशंस को लेकर के जो एक गाइडेंस मिलती है ना, वो बहुत कम लोग दे पाते हैं, राइट, है ना। मैं भी काफ़ी ध्यान से इन चीज़ों को देख रहा था, बहुत सारी चीज़ आपको डिटेल में बताएगा, राइट। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन बताना, और एक बार जरूर सर को इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर देखना है कि आप किस स्टेट से देख रहे हो। तो नीचे वीडियो के जब आपका एंड हो जाएगा तो आप अपना नेम, एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका कौन सा अटेम्प्ट होने वाला, राइट, वो आप जरूर बताना। व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया होगा, कमेंट सेक्शन बताना और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करना। थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करना आप सभी लोग, ताकि यही एक मोटिवेशन मिल सके। तब तक धन्यवाद सबको।